चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और चीफ जस्टिस। एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारा होगा गवर्नर, ऑप्शन सी। तो सीएम की अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 164 ही अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी हमारा विधानसभा है उसका जो सबसे मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर है उसको गवर्नर साहब सीएम बनाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठ के बना दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सीएम इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू होम? सीएम जो होते हैं वो कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो इसका आंसर होगा विधानसभा। विधानसभा के लिए हमारे सीएम साहब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, भले वो विधान परिषद के मेंबर क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, सीएम इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल? हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है किस आर्टिकल में मेंशन है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 164। क्वेश्चन नंबर 4, टेन्योर ऑफ सीएम डिपेंड्स ऑन? सीएम का टेन्योर कितना होता है? तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि टेन्योर ऑफ सीएम कितना होगा। जब तक राज्यपाल की प्रसन्नता पर, गवर्नर के प्रसन्नता पर हमारे सीएम साहब रहते हैं, लेकिन ये मान के चला जाता है कि ये 5 वर्ष के लिए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु एडमिनिस्टर द ओथ टू द सीएम एंड मिनिस्टर? सीएम और मिनिस्टर की ओथ यानी शपथ कौन दिलवाते हैं? बिहार पुलिस 2017 का एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारा होगा राज्यपाल। सीएम और सारे मिनिस्टर जो है राज्यपाल के सामने वो ओथ यानी शपथ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रियल एक्सिक्यूटिव ऑथोरिटी ऑफ स्टेट इज? किसी भी राज्य का रियल एक्सिक्यूटिव कौन होता है? तो रियल एक्सिक्यूटिव राज्य के सीएम होते हैं, और गवर्नर साहब जो होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, यानी नाम मात्र के, रियल में हमारे सीएम हेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विद इन हाउ मच डज सीएम डज बिकम एमएलए और एमएलसी? मान लो कोई आदमी सीएम बनता है तो कितने महीने में उसको एमएलए या एमएलसी बनना है? तो इसका आंसर होगा हमारा 6 महीना। रेलवे ग्रुप डी का एक क्वेश्चन है। कोई भी पर्सन चाहे तो वो सीएम बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर एमएलए या एमएलसी उसको बनना जरूरी है। अगर हम लोग सेंटर में देखें तो कोई भी आदमी पीएम बन सकता है या मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको एमपी बनना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, मिनिस्टर अपॉइंटेड ऑन हुज एडवाइस? स्टेट में जितने भी मिनिस्टर होते हैं किसके एडवाइस पे होते हैं? तो सबको एडवाइस करते हैं सीएम साहब और अपॉइंट करते हैं गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 9, हु अपॉइंट्स मिनिस्टर्स ऑफ सीएम्स एडवाइस? इसका आंसर होगा हमारा मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर होगा हमारा गवर्नर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सीएम इज द चेयरमैन ऑफ? जो हमारे सीएम होते हैं वो किसके चेयरमैन होते हैं? यूपीएससी प्री 2016 का ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा विधान परिषद, विधान सचिवालय के हमारे सीएम जो होते हैं वो हेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सीएम इज द हेड ऑफ विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, निर्वाचक आयोग? तो इधर रियल हेड ऑफ द एक्सिक्यूटिव, सीएम जो होते हैं हमारे एक्सिक्यूटिव के वो हेड होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सीएम मस्ट बी द मेंबर ऑफ विच हाउस? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल और संसद? तो हमारे सीएम या राज्य विधानमंडल दोनों में किसी भी एक हाउस के वो मेंबर होना चाहिए। एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ सीएम लूज मेजोरिटी ही शुड? अगर चीफ मिनिस्टर मेजोरिटी को लूज कर देते हैं तो उसे क्या करना होगा? उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा, इस्तीफा देना होगा। और अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो गवर्नर उनको बर्खास्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, सीएम एडवाइस होम? सीएम किसको एडवाइस करते हैं? तो इनका आंसर होगा राज्यपाल। सीएम साहब हमारे राज्यपाल को एडवाइस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विदाउट सीएम इज? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया गया बिना सीएम के, क्या ये पॉसिबल है? तो ये होगा, ये असंभव है। इसका आंसर हमारा होगा बी, एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सीएम इज रिलेटेड टू स्टेट बजट एज? सीधे प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री के साथ मिलकर जिम्मेदार, कोई भूमिका नहीं और केवल राज्यपाल के। इसका आंसर होगा कि सीएम जो है स्टेट बजट को वित्त मंत्री के साथ मिलकर जिम्मेदार होते हैं। इसका एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मुख्यमंत्री का पद किस प्रकार का होता है? नाम मात्र पर, वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख, न्यायिक प्रमुख और विधायी प्रमुख? तो इसका आंसर होगा वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख। रियल एक्सिक्यूटिव सीएम है और गवर्नर जो है हमारा वो नॉमिनल एक्सिक्यूटिव है। क्वेश्चन नंबर 18, सीएम गवर्नर रिलेशन इज बेस्ड ऑन? सीएम और गवर्नर का जो संबंध है किस पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा हमारा संविधान पे। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी सीएम कैन ए स्टेट हैव? एक राज्य के हमारे कितने सीएम हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 1, लेकिन अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो ये कोई फिक्स नहीं है। बहुत सारे स्टेटों में 0 हैं, किसी में 2 हैं तो किसी में 5 हैं।
एंड क्वेश्चन नंबर 20, सीएम इज अकाउंटेबल टू whom? सीएम जो हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अकाउंटेबल है। तो दोस्तों क्लास कैसा लगा? 20 क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट सारे चुन के दिए हैं, उसको एक्सप्लेन किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें। तब तक जय हिंद।